स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विपुल एकेडमी पर। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के लिए अभी तक हम चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। वैद्युत आवेश के बारे में अभी तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जिसने भी पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर जाकर वीडियोज़ में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो पीछे की देख सकते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इस आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का, मान लिया ये कोई हमारा वैद्युत आवेश है प्लस क्यू, ठीक, ये रहा। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का, मान लिया ये इसके चारों ओर का वो क्षेत्र है। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यानी कि हमने ले लिया यहाँ पर, मान लिया कोई प्रेक्षण आवेश है, क्यू नोट वगैरह ले लिया, कि कोई अन्य आवेश इस आवेश के यानी कि ये वाला आवेश इस आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य करेगा यदि ये वाला आवेश इस आवेश पर एट्रैक्शन या फिर प्रतिकर्षण नॉन एट्रैक्शन का अनुभव करेगा। देखिए होता क्या है, मान लिया कोई आवेश है प्लस क्यू, तो ये या तो अगर यहाँ पर होता प्लस क्यू, दूसरा ही आवेश जो प्लस का क्यू नोट या क्यू नोट वगैरह जो हमने लिया है, अगर ये होता प्लस का क्यू तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, पिछली वीडियो में ही बताया था आपको। और यदि होता माइनस क्यू तो माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जहाँ से इसका प्रभाव इसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी कि मान लिया ये वो आवेश है जो कैप दिख रहा है आपको, ये कोई प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों तरफ कोई क्षेत्र है यानी कि इसका कुछ एरिया बना हुआ है, और ये कोई दूसरा आवेश इसके पास आ रहा है। तो जैसे इसके पास आएगा, इसके क्षेत्र से जैसे ही संपर्क में आएगा तो या तो ये आकर्षित हो जाएगा या फिर ये प्रतिकर्षित हो जाएगा, और इसके चारों ओर का ये क्षेत्र कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। यही लिखा हुआ है कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इस आवेश के आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, वह क्षेत्र हमारा वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र जिसमें इसका प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, सब इजी है। और नोट्स आप बना ही रहे होंगे तो अच्छे से नोट्स तैयार करते रहिए, क्योंकि बिल्कुल चैप्टर वाइज और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ आपको सारे टॉपिक यहाँ पर मिलने वाले हैं और सारे ही कंटेंट काफ़ी मोस्ट हैं और सब बोर्ड एग्जाम में आने वाले ही कंटेंट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए, बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट्स बनाते रहिए और नोट्स में भी जहां आपको इम्पोर्टेंट बताया जाता है, वैसे सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट बता दिया जाता है स्पेशली उस पर 2 स्टार बना लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करी जा रही है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, डेफिनेशन है इसकी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश या प्रेक्षण आवेश, एक ही बात होती है, एकांक आवेश बोल लीजिए या फिर प्रेक्षण आवेश, यानी कि जो प्रैक्टिकल करने के लिए आवेश लिया हुआ है, बस बाकी उसका कोई यूज नहीं है। कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र है हमारा जिसमें कोई बिंदु स्थित है,
ठीक। और स्थित बिंदु पर एकांक आवेश या प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब बेसिकली समझिए इसे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो सर इसका सूत्र वगैरह पूछ लेता है या फिर इसका बीमीय सूत्र वगैरह पूछ लेता है, सब आपको मिलने वाला है। तो देखिए ध्यान से कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। कि मान लिया ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इधर देख लेते हैं। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये मान लिया हमने, ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र ई, ये वैद्युत क्षेत्र है। चलो ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है ई वेक्टर से, यानी कि इसे अगर प्रदर्शित करने की बात आती है तो इसे दर्शाते हैं हम ई वेक्टर से। देखिए ये हो गया हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि इतने बॉक्स के अंदर सब में वैद्युत क्षेत्र ही है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर मान लिया कोई बिंदु है, मान लीजिए ये वाला कोई बिंदु है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई बिंदु है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश या प्रेक्षण आवेश, इस बिंदु पर कोई एकांक आवेश या प्रेक्षण आवेश रखा हुआ है। मान लिया ये रखा हुआ है हमारा क्यू नोट, क्योंकि एकांक की बात करी जाएगी या फिर प्रेक्षण की बात करी जाएगी तो उसे क्यू नोट से दर्शा देते हैं। ठीक। तो प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, यानी कि इस पर जो बल लगेगा, इस पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर, एकांक आवेश का मतलब है कि एकांक, इसका मान 1 है, 1 कूलम्ब आवेश है, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर, ये हो गया हमारा एकांक आवेश, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत इजी है, एक बार ध्यान से समझिए बस इसे, कि एक हमारा बॉक्स हो गया, यानी कि वैद्युत क्षेत्र हो गया। मान लीजिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु पर वैद्युत आवेश रखा है, तो उस एकांक आवेश पर जो बल लगेगा, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत इजी है और बहुत आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए, और बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके फॉर्मूले की बात आती है तो E बराबर होता है F/Q नोट, या फिर E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। ये होता है इसका फॉर्मूला, E बराबर F/Q नोट, यानी कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और यही है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिल्कुल इतना ही लिखने को आता है और 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं आपके। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अधिकतर साल ऐसा होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है क्वेश्चनों में, तो बस इतना ही लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बात करी जाए इसकी मात्रक की, जिसका मात्रक क्या होता है, तो F क्या है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। देखिए मात्रक तो ऐसे ही बना लीजिएगा, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो मात्रक में तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, बहुत आसानी से बना सकते हो। E बराबर F/Q नोट होता है, तो F क्या है, बल, फोर्स है, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। तो इसका मात्रक हो गया यहाँ से, अगर मात्रक की बात करी जाएगी तो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम्ब। या एक मात्रक और होता है इसका, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल टॉपिक चल रहा है तो बता देते हैं। और सबसे ज़्यादा वही पूछा जाता है विकल्पों में, ध्यान रखना विकल्पों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और या तो ऑप्शन देगा न्यूटन प्रति कूलम्ब, आप लगा सकते हो, आपको पता ही है E बराबर F/Q नोट से, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि विकल्पों में ये ऑप्शन ही नहीं होता है, तो क्या करा जाए। ठीक, तो उसके लिए एक सूत्र और होता है इसका, E बराबर V/D या V/R या V/X, कुछ भी हो सकता है। V होता है हमारा विभव, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और D होती है बीच की दूरी। तो यहाँ से इसका मात्रक निकल जाता है वोल्ट प्रति मीटर।
और ये वाला जो मात्रक है ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसे नोट में लिख लीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होते हैं वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है या फिर वोल्ट प्रति मीटर, और न्यूटन प्रति कूलाम विकल्पों में नहीं मिलता है, विकल्पों में लिखा हुआ होता है वोल्ट प्रति मीटर। ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है और मात्रक में मिलेगा वोल्ट प्रति मीटर। अब नेक्स्ट बात आती है इसके बीमीय सूत्र की, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं तथा इसका बीमीय सूत्र भी लिखिए। तो बीमीय सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए वो कैसे निकलेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से बीमीय सूत्र भी लिख सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसे थोड़ा रफ करते हैं। देखिए बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र यानी कि बीमाओं से बना हुआ सूत्र क्या हो सकता है इसका। तो जब भी बीमीय सूत्र लिखने की बात आए तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। ठीक, F क्या है? F है हमारा बल, F क्या है हमारा बल है, और Q0 क्या है हमारा आवेश है, बल। अब बीमीय सूत्र की बात चल रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमीय सूत्र की बात चल रही है। तो बल का बीमीय सूत्र क्या होता है ये आपको पता ही होगा। बल का बीमीय सूत्र होता है हमारा mLT-2। ध्यान रखना है, ऊपर घातों में होता है लेकिन बोला ऐसे ही जाएगा कि mLT-2। ऐसे नहीं बोलोगे कि mLT की घात -2, ऐसे नहीं बोलते हैं इसे। ठीक है, बीमीय सूत्र को जब भी बोला जाएगा mLT-2, बल फोर्स का बीमीय सूत्र होता है mLT-2। अगर यहाँ हो जाता mL2T-2 तो ये बन जाता कार्य या ऊर्जा का बीमीय सूत्र। ये भी आपको ध्यान रखना है, बटे और बड़े ब्रैकेट के अंदर ही इसे लिखना है, तभी ये बीमीय सूत्र माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाता है। अब Q0 क्या है? Q क्या है हमारा आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम के लिए I बराबर Q/T। एक फॉर्मूला ये होता है, नेक्स्ट वीडियो में ये भी मिलने वाला है आपको। तो Q बराबर हो जाएगा I/T, यानी Q बराबर I/T। I होता है एम्पियर, धारा होती है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो A एम्पियर का A ले लेंगे, और T होता है समय, और समय का सेकंड, सेकंड का आ जाता है यहाँ T। तो यहाँ से Q यानी कि आवेश का बीमीय सूत्र निकल के आता है A/T। तो ये हो गया AT। ठीक, E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र आया हमारा mLT-2/AT। तो यहाँ से आगे देखते हैं, ये इधर देखिए, ये इसका मात्रक था जो नीचे था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा mL नीचे तो है ही नहीं, T माइनस के 2 ये हैं, और नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 ये हो जाएगा। तो mLT-3A-1 ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, और काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और मात्रक क्या हो गया इसका? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट मात्रक है इसका। और बीमीय सूत्र की बात करी जाए तो बता दिया गया है आपको कैसे कैसे निकालना है, फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक, बल E बराबर होता है F/Q0। F होता है यहाँ बल हमारा, और बल का बीमीय सूत्र होता है mLT-2। और Q का, या Q क्या है हमारा आवेश, आवेश का बीमीय सूत्र आता है A/T। ये आता है कहाँ से? हमारा वैद्युत धारा के फॉर्मूले से, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र निकल के आता है mLT-3A-1, और इसे बड़े ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य है, नहीं तो बीमीय सूत्र ये नहीं माना जाएगा। आपको ध्यान रखनी है बात। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इतने ही टॉपिक बनते हैं, ठीक, जो एग्जाम बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है नोट में आपको लिख लेनी है, बहुत पूछा जाता है और बहुत जनरली क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा
कैसी होती है, या फिर पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए। नॉर्मल से ऐसे ही पूछने जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो आपको ध्यान रखना है धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो की ओर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर होती है। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, या फिर बोल सकते हो धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है, बस समझ लेना, ध्यान रखना है कि प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आज की वीडियो में, और सब कुछ ही इंपॉर्टेंट था, सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट था। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और कल मिलते हैं सुबह 9 बजे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।